नमस्कार, वेलकम टू आवर चैनल ट्रिनिटी क्योर्स, जहां पे हम बात करने वाले हैं अहमदाबाद शहर के जाने माने होम्योपैथी विशेषज्ञ डॉक्टर अजीत सिंह राजपूत से, जो BHMS और MD होम्योपैथी है और पिछले 20 सालों से जिन्होंने अनगिनत पेशेंट्स का इलाज किया है होम्योपैथी के माध्यम से। जटिल बीमारियां जैसे कि एलोपेशिया, माइग्रेन, अस्थमा, एलर्जीज, थायराइड, जॉइंट पेन्स, रूमेटिज्म, गाउट, इसके अलावा पीडियाट्रिक्स। तो आइए हम बात करते हैं डॉक्टर अजीत सिंह राजपूत से। नमस्कार डॉक्टर। नमस्कार अमृता जी, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। तो आइए हम बात करते हैं होम्योपैथी के बारे में डॉक्टर अजीत से। तो डॉक्टर, आप हमें पहले तो ये बताइए कि होम्योपैथी है क्या? जैसे बुखार आता है, आप पैरासीटामोल लेते हैं, हम कॉमनली उसको बोलते हैं अंग्रेजी दवाई या विलायती दवाई, ठीक है ना? तो ये एक मोड ऑफ ट्रीटमेंट है, यानी एक उपचार पद्धति है। हम लोग बोलते हैं एलोपैथी। इसी तरह से होम्योपैथी है, आयुर्वेदिक है, यूनानी है, ये सारी अलग अलग उपचार पद्धतियाँ हैं। तो होम्योपैथी जो है वो ये इसको या तो मॉडर्न साइंस बोल लो या एलोपैथी बोल लो। इसके बाद वर्ल्ड में सेकंड नंबर की लार्जेस्ट मोड ऑफ ट्रीटमेंट है। ऑलमोस्ट समझिए कि 70 कंट्रीज, मोर देन 70 कंट्रीज और 300 मिलियन पीपल होम्योपैथी को यूज़ करते हैं। या तो उसको मेन मोड ऑफ ट्रीटमेंट के रूप में यूज़ करते हैं, या तो उसको साथ में, जैसे एलोपैथी भी चल रही है और साथ में होम्योपैथी भी लेते हैं। तो डॉक्टर, होम्योपैथी में और ये जो दूसरे उपचार पद्धति है, एलोपैथी, नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा, उसमें क्या फर्क है? एलोपैथी में सबसे पहली चीज़ ये है कि जो भी दवाइयाँ होती है, दवाइयाँ प्रूव की जाती है एनिमल्स पे, और उसके बाद वो जैसे ह्यूमन बींग को दी जाती है और उसके बाद वो मार्केट में उतारी जाती है। होम्योपैथी में जो दवाई होती है वो दवाई हेल्दी ह्यूमन बींग पे प्रूव की जाती है। हेल्दी ह्यूमन बींग यानी स्वस्थ मनुष्य। होम्योपैथी में ये बिलीव करते हैं, ये माना जाता है कि जो पदार्थ या जो सब्सटेंस किसी हेल्दी मनुष्य, स्वस्थ मनुष्य में कोई लक्षण पैदा कर सकता है, तो वही पदार्थ या सब्सटेंस वो बीमारी को, किसी बीमार व्यक्ति में उस बीमारी को मिटा सकता है। इसलिए होम्योपैथिक जो दवाई है वो स्वस्थ लोगों को दी जाती है, जिससे वो दवाई के क्या क्या लक्षण आते हैं वो सारे रिकॉर्ड किए जाते हैं, उनको अच्छे से रिकॉर्ड करके रखा जाता है। और वही लक्षण अगर किसी व्यक्ति में वो बीमारी के लक्षण मिलते हैं, तो वो जो लक्षण जो रिकॉर्ड किए गए हैं दवाई के और व्यक्ति के लक्षण को मैच किया जाता है, और उस तरह से दवाई डॉक्टर तय करता है उस डोज में उनको दी जाती है। अच्छा, तो मुझे ऐसा लगता है आपकी बात से कि दैट मीन्स इसके साइड इफेक्ट्स बहुत कम है। हाँ, सबसे बड़ी चीज़ यही है कि ये चीज़ यानी स्वस्थ मनुष्य पे जब ये प्रूव किया जाता है तो पूरा पता होता है कि कितना डोज देना है, कितनी इंटरवल पे देना है। तो साइड इफेक्ट के चांसेस, या जिसको आप बोलो एग्रावेशन, या उसके चांसेस बहुत ही लेस हो जाते हैं। ओके। और ह्यूमन बींग पे प्रूव करने से उनके जो पर्टिकुलर जो कैरेक्टरिस्टिक जिसको बोलते हैं, जैसे लाइक है, डिसलाइक है, डिज़ायर, एवर्जन, जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग करती है, ये सारी चीज़ें भी हमको पता चलती है, जो एनिमल प्रूविंग में आपको पता नहीं चलती। तभी बहुत सारी बीमारियां जिनका इलाज या तो बहुत ही मुश्किल है मॉडर्न साइंस में, या जो नामुमकिन है मॉडर्न साइंस में, उन बीमारियों को हम ये लक्षणों के आधार पे उस लक्षणों से मैच करके उसी तरह से दवाई सिलेक्टेड डोज में देते हैं, जिससे वो बीमारी जड़ से मिटती है। इसलिए कॉमनली लोग ये बोलते हैं कि नहीं, होम्योपैथी दवाई आपको कोई भी बीमारी जड़ से मिटाती है। जड़ से मिटाने के पीछे की वजह ये है। तो ये तो बात हुई एलोपैथी और होम्योपैथी के फर्क की। और अगर बात करें आयुर्वेदा या फिर नेचुरोपैथी की और होम्योपैथी, तो इन दोनों पद्धति में क्या फर्क है? तो जैसे मैंने आपको बताया अभी एलोपैथी और होम्योपैथी के बीच पर, ठीक है। अब आयुर्वेदिक है, होम्योपैथिक है, यूनानी है,
ये सारी दवाइयाँ ये सारी जो पद्धति है वो सब नेचुरल मेडिसिन पे बेस्ड है। होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, यूनानी, ये सारी। जैसे एलोपैथी में क्या है कि बहुत सारी मेडिसिन या ड्रग सिंथेसिस की जाती है लेबोरेटरी में, जबकि ये दूसरे सारे ये साइंस में सारे उपचार पद्धति में नेचुरल चीज़ें जो हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में होती है, हर्ब्स है या कोई एनिमल्स है, उसके बॉडी का कुछ या तो पॉइजन है या और कोई चीज़ है, सिक्रीशन है, उसको यूज़ करके और उसमें से दवाई बनाई जाती है। और आयुर्वेदिक और होम्योपैथी के बीच में जो फ़र्क आता है, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक और यूनानी के बीच में मेजर फ़र्क आता है दवाई बनाने की पद्धति से। जैसे आप समझिए कि आयुर्वेदिक में आपको दवाई लेनी है तो आपको दवाई कोई भी टेबलेट फॉर्म में या पाउडर फॉर्म में या जिसको अपन बोलते हैं एकदम सादी भाषा में उकाड़ा, यानी जिसको उबाल के फिर उसका अर्क लिया जाता है, इस तरह से देते हैं। होम्योपैथी में ये होता है कि कोई भी जो दवाई है उसका एक पार्ट लिया जाता है, उसको 99 पार्ट जो व्हीकल बोलते हैं उसको, व्हीकल में उसके साथ मिला के उसके ऊपर पोटेंटाइजेशन की एक प्रोसेस की जाती है। तो जिससे क्या होता है कि अंदर की जो डायनेमिक एनर्जी है वो डायनेमिक एनर्जी बाहर आती है जो उस मेडिसिन की होती है। और ये पोटेंटाइजेशन की पद्धति बार बार रिपीट की जाती है। जितनी बार रिपीट होती है उतनी बार उसका डायनेमिक पावर बढ़ता जाता है। तो इससे क्या होता है कि दवाई की क्वांटिटी बहुत ही कम रहती है, जो पावर होता है एनर्जी, डायनेमिक एनर्जी ज़्यादा रहती है। उस वजह से एक तो आपको दवाई बहुत ही कम मात्रा में लेनी पड़ती है और दूसरा सबसे बढ़िया चीज़ है कि उसकी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं आती। क्योंकि सीधी सी बात है, अगर आप आयुर्वेदिक में भी कोई भी दवाई अगर आपको डॉक्टर ने बोली है उससे ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी, जबकि होम्योपैथी में अगर आप भूल से भी थोड़ी सी ज़्यादा ले लोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उसमें दवाई की मात्रा बहुत ही कम होती है, एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, उस वजह से कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। दूसरा सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि जैसे चमड़ी की बीमारियां हैं उसमें लगाने की कोई दवाई नहीं देते हैं हम लोग, केवल खाने की दवाई होती है। तो लोग क्या है कि दवाई खाते हैं और कुछ भी लगाना करना, या जैसे सफ़ेद दाग जैसी बीमारी है जिसमें बोलते हैं कि धूप में भी बैठना पड़ता है, ऐसे कोई झंझट नहीं होती, इसलिए लोग जल्दी से होम्योपैथी को एक्सेप्ट कर लेते हैं। कन्वीनियंट। यही वजह है कि होम्योपैथी वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट मोड ऑफ ट्रीटमेंट है और इतनी कंट्री में और इतने सारे लोग उसको यूज़ करते हैं। राइट, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। आपने बहुत ही सरलता से हमें होम्योपैथी ट्रीटमेंट के बारे में समझाया, परिचय दिया और दूसरी उपचार पद्धति से होम्योपैथी कैसे अलग है वो भी समझाया। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आने वाले वीडियोस में हम ऐसे कई सारे जटिल बीमारियों के बारे में चर्चा करने वाले हैं डॉक्टर के साथ। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल ट्रिनिटी क्योर्स। हमें विदा दीजिए, बी सेफ।